Good morning, students. How are you? I hope you all are well at home. Today we start our study at page number 21, Communicable Disease. These are diseases that can be passed on from one person to another. ये वे बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं. Communicable disease are spread by microbes or germs called bacteria, protozoa and viruses. कम्युनिकेबल डिजीज माइक्रोब्स और जर्म्स के द्वारा स्प्रेड होते हैं जिसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस कहते हैं. दिस जर्म्स स्प्रेड थ्रू कफिंग, स्पिटिंग और स्नीजिंग. ये जर्म्स खांसी, थूकने से या छींकने से फैलते हैं. जर्म्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू द नोज और माउथ और विथ फूड एंड वाटर. जर्म्स एक पर्सन के बॉडी में नोज या माउथ या फूड एंड वाटर के द्वारा एंटर करते हैं. दे कैन ऑल्सो एंटर द बॉडी थ्रू कट्स इन द स्किन. वे हमारे बॉडी में स्किन में हुए कट से भी एंटर कर सकते हैं. बैक्टीरिया कॉज डिजीज लाइक प्लेग, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस. बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी हो सकते हैं. प्रोटोजोआ कॉजेज डिजीज लाइक मलेरिया एंड एमीबाइक डिसेंट्री. प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया एंड एमीबाइक डिसेंट्री हो सकते हैं. वायरसेस कॉज डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड मिसल्स. सम ऑफ द वेज इन विच दिस डिजीज स्प्रेड आर डिस्कस्ड बिलो. ये बीमारी कैसे स्प्रेड होते हैं इसके कुछ तरीके नीचे डिस्कस करते हैं. थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट. मेनी डिजीज लाइक द कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, मिसल्स, रिंगवर्म, whooping cough and scarlet fever spread through direct contact either through clothing or other articles used by the sick person. मैनी डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ये सारे डिजीज डायरेक्ट कंटैक्ट या फिर सिक पर्सन के क्लॉथ और अदर आर्टिकल यूज करने की वजह से भी हो सकते हैं. थ्रू इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर. डिजीज लाइक टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, पोलियो and jaundice spread by eating infected food and drinking polluted water. डिजीज जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, पोलियो, जॉन्डिस, ये सारे डिजीज इन्फेक्टेड फूड खाने से एंड पॉल्यूटेड वाटर पीने से फैलते हैं. फ्लाइज एंड कॉकरोचेस कैरी जर्म्स फ्रॉम सीवर्स एंड contaminate our food and water. फ्लाइज एंड कॉकरोच गंदी नाली से जर्म्स कैरी करके लेके आते हैं और हमारे फूड एंड वाटर को कंटेमिनेट, दैट मीन्स इन्फेक्ट करते हैं. हैंडलिंग ऑफ फूड विद डर्टी हैंड्स एंड लैक ऑफ प्रॉपर sanitation are the main causes of pollution of food and water. गंदे हाथ से फूड को हैंडल करना और प्रॉपर सैनिटेशन की कमी ही फूड एंड वाटर की पोल्यूशन का मेन रीज़न है. मिल्क फ्रॉम डिजीज्ड काउज कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. डिजीज्ड काउज की मिल्क से भी इन्फेक्शन हो सकते हैं. थ्रू द एयर वी ब्रीथ. Germs that cause disease like chickenpox, whooping cough, diphtheria, influenza and scarlet fever are present in the discharge from the nose and the mouth of a patient. डिजीज जैसे कि चिकन पॉक्स, whooping cough, diphtheria, ये सारी डिजीज पेशेंट की नाक और मुंह से डिस्चार्ज होने वाले जर्म से होते हैं. दिस डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू स्नीजिंग
and coughing when germs are passed from one person to another through the air. ये डिजीज छींकने या खांसने से फैल सकता है जब जर्म्स एयर से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं. Through insects, diseases like malaria, yellow fever, plague, dengue, and kala-azar are caused by blood-sucking insects like mosquito, fleas, bugs, and sandflies. Disease जैसे कि malaria, yellow fever, ये सारी बीमारी blood-sucking insect जैसे कि mosquito, fleas, bugs, sandflies, इन सारी चीज़ों से फैलते हैं. In 1994, a large number of people in parts of Maharashtra and Gujarat suffered from plague caused by the bites of rat flies. 1994 में महाराष्ट्र एंड गुजरात के कुछ हिस्से में बड़ी संख्या में पीपल रैट फ्लाइज के काटने के कारण प्लेग से सफ़र किए थे. Similarly, dengue fever is quite widespread. सिमिलरली डेंगू फीवर भी बहुत ज़्यादा फैलता है. डेंगू इज़ ट्रांसमिटेड टू अ पर्सन बाय द बाइट ऑफ एन एडिस मॉस्किटो दैट इज़ इन्फेक्टेड विद डेंगू फीवर. डेंगू फीवर एडिस मॉस्किटो के काटने से फैलता है. मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ विच इज़ कैरीड बाय द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. मलेरिया एक प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो में पाए जाते हैं. When the mosquito bites a person suffering from malaria, the protozoa are sucked up with the blood. जब ये मॉस्किटो किसी मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है तो ये प्रोटोजोआ खून के साथ मच्छर के द्वारा सक किया जाता है. When this mosquito bites a healthy person, the protozoa are injected into the person's blood, causing malaria. और जब वही मच्छर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो प्रोटोजोआ उसके खून में मिल जाता है और वह मलेरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है. Through carriers, some diseases are spread by healthy carriers of germs. कुछ बीमारियां जर्म्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं. A healthy person may carry germs of typhoid, cholera, dysentery, etc. in his body. एक हेल्दी पर्सन भी टाइफॉइड, कॉलेरा, डिसेंट्री इसके जर्म्स कैरी कर सकता है अपने बॉडी में. Such a person usually does not suffer from the disease. और उस पर्सन को ये बीमारी नहीं होती है. However, people who come into contact with the carrier are in danger of catching the disease. हालांकि जब दूसरे पीपल उस हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो वह बीमार पड़ सकते हैं. एड्स इज एन incurable communicable disease that damage the immune system of the person and leads to death. एड्स एक incurable communicable disease है जो कि एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को डैमेज कर देता है जिससे उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है. इट इज़ स्प्रेड बाय अ वायरस कॉल्ड HIV. ये HIV वायरस के द्वारा फैलते हैं. इट्स फैक्ट, द फीमेल मॉस्किटो sucks human blood which helps it to lay eggs. फीमेल मॉस्किटो इंसानों का खून चूसते हैं जिससे वो अंडे दे पाती है. मेल मॉस्किटो suck up only water and plant juices. मेल मॉस्किटो सिर्फ पानी और प्लांट जूस को सक करते हैं. Now here are some oral questions, students. Choose the correct answer. Number 1, deficiency of vitamin C causes dengue, night blindness or scurvy. So, scurvy is caused by the deficiency of vitamin C. Take the correct option, scurvy. Number 2, beriberi is a disease caused by the deficiency of vitamin B1, vitamin C or vitamin A. Beriberi is a disease caused by the deficiency of vitamin B1.
So tick the correct option, vitamin B1. Number 3, rickets, anemia or malaria is a disease in which the bones became soft. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. In this disease, the bones became soft. So tick the correct option, rickets. Number 4, deficiency of iron, iodine or calcium in the body causes goitre. Goitre is caused by deficiency of iodine. So tick the correct option, iodine. That's enough for today, students. Tomorrow we will study about prevention of communicable disease. Thank you. Be safe at home.